जशपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके के श्री नदी पुलिया के पास गुरुवार के दिन सुबह लगभग 11 बजे एक युवती के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करके आरोपी फरार हो गया था। वहीं इस मामले में आरोपी मनोज कुमार चक्रेश को कुनकुरी पुलिस प्रभारी भास्कर शर्मा ने आरक्षक जितेंद्र गुप्ता एवं नंदलाल यादव समेत अपने दलबल के साथ आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी के डॉक्टर एवं कर्मचारी गण अस्पताल से रैली निकालकर जय स्तंभ चौक पहुंचे और कैंडल जलाकर मृतिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया, जिसमें त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग संबंध के शक में आरोपी मनोज कुमार ने घटना को अंजाम दिया था। मृतिका युवती देवकी चक्रेश स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ के पद पर ग्राम कटंगखार में पदस्थ थी तथा आरोपी मनोज कुमार चक्रेश दोकड़ा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी का रहने वाला था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में जशपुर एसपीडी रविशंकर ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। जो कल विगत हमारे सीएचओ सिस्टर जो है खटंगखार की कांसापुर ब्लॉक की, जिनके निर्मम हत्या कर दिया गया खारी झरे के पास रोड में, तो उन्हीं को आज श्रद्धांजलि देने के लिए, शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे समस्त एनआरएचएम स्टाफ और हमारे समस्त और सीएससी की स्टाफ वो शांतिपूर्वक तरीके से सीएससी कुनकुरी से लेकर जयस्तंभ तक के शांतिपूर्वक रैली निकालते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। किस तरह की वारदात हुई थी? क्या आरोपी पकड़े गए? आरोपी है तो शायद पकड़ा गया है, सुनने में आया है न्यूज़ के माध्यम से। और बस शासन से यही मांगे कि हमारे और सिस्टर लोग भी हमेशा और हमारे हेल्थ स्टाफ ड्यूटी करते हैं दिन और रात, तो उनको रात को भी सुरक्षा के, जैसे कि अभी कैंप चल रहा है वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीनेशन का रात्रिकालीन, तो उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें ताकि इस प्रकार की दोबारा कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ये जो मृतिका है वो कहाँ से आ रही थी? क्या ये मृतिका कांसाबेल ब्लॉक में पदस्थ थी कटंगखार एसडब्ल्यूसी में, और वो मीटिंग हेतु जशपुर के लिए अपने स्टाफ से बता के वहाँ जशपुर मीटिंग के लिए निकली थी, तो इस बीच में रास्ते पे अप्रिय घटना हुई। दिनांक 22 सितंबर को ग्राम खारी झिरिया थाना कुरकुरी के अंतर्गत ये जानकारी मिली थी कि एक महिला की लाश जो है वो पड़ी हुई है वहाँ पे। पुलिस थाना कुनकुरी से थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे और पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो अंधे पड़ी हुई है और खून से लथपथ है, और पास में एक मोबाइल भी है, एक टंगिया है और एक गौंचा भी पड़ा हुआ है। मोबाइल से उसका डिटेल लिया गया, लड़की की आइडेंटिटी फिक्स हो गई। उसके बाद में कॉल डिटेल्स निकाला गया। लड़की जो है वो देवकी चक्रेश नाम की है, जो टांगर गांव कांसाबेल के रहने वाली है, और उसका जो है वो हत्या मनोज नाम के एक लड़के जो देवरी ग्राम दोकड़ा चौकी के अंतर्गत हैं उनके द्वारा की गई। आइडेंटिटी ऐसे फिक्स हुआ कि जब फ़ोन कॉल का डिटेल निकाला गया तो उसमें लास्ट कम्युनिकेशन जो है वो घटना कारित होने के थोड़े समय पहले तक देवकी का मनोज के साथ में कम्युनिकेशन होता रहा। उसके बाद में कॉल डिटेल के आधार पर मनोज को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और मनोज ने स्वीकार किया कि देवकी के साथ में उसके प्रेम संबंध लगभग 4 साल से चल रहे थे। ये दोनों पहले रायपुर में रहते थे और रायपुर में रहकर मनोज जो है वो बागवानी का काम करता था, अपना जीविकार्जन करता था। उसने देविका को सपोर्ट किया, सपोर्ट करके इसको जो है वो नर्सिंग की पूरी पढ़ाई करवाई और इसकी जो है स्वास्थ्य कर्मी के रूप में नौकरी भी लगी। नौकरी लगने के बाद में ये लोग वापस जशपुर आ गए और पिछले 15 दिनों से मनोज का ये कहना था कि पिछले 15 दिनों से वो ये देख रहा था कि मृतिका जो है वो उसको किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो फिर उसने उसके सिस्टम से बाकी चैट वगैरह उसने देखे तो उसको पता चला कि मृतिका देविकी का संबंध किसी और भी व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के बीच में चैटिंग का जो कम्युनिकेशन था वो इस किस्म का था कि ये एक प्रेम प्रसंग के रूप में चीज़ें बाहर आ रही थी। इससे मनोज जो आरोपी है उसको बहुत ही धक्का लगा। उसने यह बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, ये देखे कि जिसको मैंने सपोर्ट किया और जिसको मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया वही मेरे को डिच कर रही है। फिर उसने योजना बनाई कि इसकी हत्या की जाए। फिर वो साथ में अपने टंगिया भी लेके आया था और फिर उसने जो मृतिका है देवकी उसको फ़ोन करके बोला कि दशहरा का उत्सव आ रहा है, अब मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेना चाहता हूँ, दोनों कुनकुरी चलते हैं। अपने अपने स्थान से मृतिका देवकी अपनी स्कूटी में निकली और ये जो आरोपी है मनोज वो अपने मोटरसाइकिल में निकला। दोनों एक खारी झिरिया के पास में मिले। मनोज ने उसको पूरी चैटिंग दिखाई। वो बोला कि आपके इसके क्या संबंध है।
तो फिर देविकी ने कहा कि भाई बहुत ही गलत बात है, आप मेरे पे जो है आरोप भी लगा रहे हो और मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। उतने में मनोज ने हाथ उसके पास जो टंगिया पहले से लेके आया था वो एक गौंछा में बांध के लेके गया था, उससे उसके सिर पे वार किया, लड़की गिर गई। उसके बाद उसने 4-5 वार और किए और फिर वो टंगिया और वो गौंछा वहीं पे छोड़ के वो आगे भाग गया वहाँ से। सर, ब्लाइंड मर्डर हुआ है और इस खुलासा में पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो सर इसमें कोई रिवार्ड? हमारे स्वास्थ्य विभाग की एक छोटी बहन CHO थी, अभी भी आई थी और उसको एक सामाजिक तत्व ने उसको बहुत नृशंस हत्या कर दी। और ये मैं शासन प्रशासन को उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि इस तरह की घटना और ना हो, इसलिए हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक नगर सैनिक या गार्ड की व्यवस्था की जाए। आपको सबको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है और इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। अतः मैं सब राज्य प्रशासन और प्रशासन को मैं एकदम ध्यान आकर्षित कराऊंगी कि आज और इस वक्त एक बहुत ही हमारे साथ जो घटना घटी है उसके लिए एक मौका भी है और हमारे साथ एक उपाय भी है कि हमें एक गार्ड और नगर सैनिक हर उप स्वास्थ्य केंद्र में और ये CSC PSC में होना चाहिए। नहीं तो हम जो भी हत्या किया है उसके प्रति हम विरोध करेंगे और उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही कहिए तो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण विभाग है। स्वास्थ्य विभाग भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। तो हमारे ये बहनों के साथ इस तरह की निंदनीय और दुखद घटना ना हो, इसलिए मैं शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी।